ओम शांति। सीढ़ी का चित्र है, इसमें एक तो बाबा ये सारी बातें जो सबने सुनाई वो कहते हैं। और जैसे ये बात उठी ना कि 1250 वर्ष में ही पहले 8 जन्म, फिर 12, फिर 21, फिर 42 होते हैं। लेकिन एक बात जो नोट करने की होती है वो ये कि सतयुग त्रेता में अकाल मृत्यु नहीं होती, जो बताया कि पूरी आयु खत्म होती है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है 21 पीढ़ी का सुख देता हूँ। पीढ़ी मतलब बुढ़ापा, माना 21 जन्म तुम बुढ़ापे को प्राप्त किए बिना शरीर नहीं छोड़ते, फुल आयु तक तुम्हारा जन्म रहता। और फिर बाबा कहते कि जो द्वापर से अकाल मृत्यु शुरू हो जाती, तो द्वापर युग और कलयुग में वैसे तो 1250 वर्ष में होते हैं 21 एंड 42, लेकिन वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होते, क्योंकि जो हम इस समय कर्मों की कमाई करते उसके आधार से हमें 21 जन्म की स्कॉलरशिप मिलती है। तो वहाँ कोई कमाई या घाटे की बात नहीं होती, क्योंकि वो इस समय की कमाई के आधार से मिलती है। इसीलिए वहाँ सर्टेनिटी है, कोई ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन द्वापर युग आते आते हमारी जो संगम युग की कमाई है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो हम द्वापर युग में हर जन्म जो कर्म करते हैं उस हिसाब से हमें फल मिलता जाता है। इसीलिए वहाँ अकाल मृत्यु शुरू हो जाती है, क्योंकि विकारों के वश मनुष्य विकर्म करने लगता है, और विकर्म के कारण छोटी आयु भी उसको कभी कभी मिलती है। और इसी कारण से भले 21 जन्म होते हैं, भले 42 जन्म होते हैं, लेकिन एक जन्म की आयु 100 वर्ष भी हो सकती है, एक जन्म गर्भ में भी शरीर छूट सकता है, बिकॉज वो पिछले जन्म के कर्म पे डिपेंड करता है। अब इस पे एक प्रश्न कई बार भाई बहन पूछते हैं कि जब हम संगम युग में कमाई किए, अच्छा हाँ, और एक बात है कि बाबा बताते सतयुग त्रेता में कर्म अकर्म होता है। सतयुग त्रेता में कर्म अकर्म होता है, क्योंकि नेचुरल हम देही अभिमानी होते हैं, सोल कॉन्शियस। उस कारण से हम विकर्म करते नहीं, और वहाँ कोई दुखी तो है नहीं जिसको सुख दे, तो सुकर्म का भी सवाल नहीं उठता। तो इसी कारण वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। और द्वापर कलयुग में कर्म नेचुरल विकर्म होते हैं, क्योंकि हर आत्मा बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, और हर आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई भी कर्म करती है वो विकर्म ही बनता है। चाहे बच्चे को भी पालती है, उससे भी उसको दुख अनुभव होता है अंत में। क्यों? क्योंकि मोह से पालती है। कोई सेवा भी करती है तो भी देह अभिमान से करती है, इसलिए हर चीज़ से दुख मिलता है। फिर बाबा हमें सुकर्म सिखाते हैं। सुकर्म क्या चीज़ है? इनडायरेक्ट कर्म, माना बाबा से लेकर देना, इंस्ट्रूमेंट बनकर बाबा के निमित्त कर्म करना, ये होता है इनडायरेक्ट कर्म। तो बाबा कहते ये जो इनडायरेक्ट कर्म है ये सुकर्म, ये बाबा हमें अभी सिखाते हैं। और बाबा हमें ये भी बात बताते, कई बार भाई बहन ये प्रश्न पूछते हैं कि जब सतयुग त्रेता में कर्म अकर्म होता है तो हम गिरते क्यों हैं? क्योंकि हम कोई विकर्म तो करते नहीं, तो 16 कला से 14 कला होती क्यों है ना? कई बार ये भी प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर ये है कि क्योंकि वहाँ कमाई भी नहीं होती है ना, वहाँ हम विकर्म तो नहीं करते, पर हम इस समय की कमाई खाते हैं। तो जैसे आप एक रेत के समंदर को भी यदि रोज़ एक मुट्ठी निकालेंगे ना तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ एडिशन नहीं होती, इसीलिए जो हम यहाँ की कमाई खाते हैं तो वो 21 जन्मों में 2500 वर्ष में धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, और फिर हम आ जाते हैं एक जन्म का दूसरे जन्म में भोगने के हिसाब में।
मैं आपको थोड़ा सा जो पूजन दिखाया है सीढ़ी के चित्र में वो भी थोड़ा डिटेल में सुना देती हूँ। सबसे बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी, तुम जैसे जैसे भटके हो तुमने वैसे वैसे मुझे भी भटकाया है। बाबा ने कहा तुम जैसे गिरे तुम मुझे भी गिराते चले गए, अपने साथ भटकाते चले गए, है ना। तो सबसे पहले पूजन होता है शिव बाबा के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का, जो सोमनाथ का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर गाया जाता है। तो सबसे पहले पूजन होता है निराकार स्वरूप का। उसके बाद बात आती है श्री कृष्ण के पूजन की। क्यों? क्योंकि देहधारी को भी पूजते हैं लेकिन बच्चे को, है ना, क्योंकि बच्चे के अंदर पवित्रता होती है तो बच्चे के स्वरूप में पूजते हैं। देखो जैसे आत्मा के भान से दूर होते गए तो फिर आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं हो सका। जैसे आज आप ज्ञान में आए तो आप शिवलिंग को देखेंगे तो सोचेंगे ये शिव बाबा है, लेकिन भक्ति काल में शिवलिंग को देखकर एक चैतन्य सत्ता के बारे में सोचना मुश्किल होता था, क्योंकि हम चैतन्य सत्ता को तो शरीरधारी समझते थे ना। तो क्योंकि शिवलिंग निराकार स्वरूप था, हम ये समझते ही नहीं थे कि हम आत्मा निराकार ज्योति बिंदु हैं। इसीलिए थोड़े समय तो वो पूजन किया, फिर उससे कनेक्टेडनेस फील नहीं हुई, क्योंकि हमारे अंदर देह अभिमान बढ़ता गया। तो हमने फिर देहधारी भगवान की रचना की, तो श्री कृष्ण का पूजन किया। तब भी पवित्रता को दिखाने के लिए हमने छोटा बच्चा का स्वरूप बनाया, बड़ा नहीं बनाया। लेकिन फिर आज आप देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सभी क्या करते हैं, उनको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। माताएं उनको भगवान की तरह नहीं, बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं कि रिगार्ड है, प्यार है, लेकिन वो प्यार, ये वो रिगार्ड नहीं है जो ऊंची सत्ता के लिए होता है। वो ज़्यादा प्यार वाला होता है कि नहलाओ खिलाओ सुलाओ, है ना, वो ममता वाला। तो क्या होता है कि बच्चे को देखकर बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, ये बच्चा है, मैं बड़ा हूँ, है ना, तो मुझे बच्चे की तरह प्यार करना है। तो फिर जैसे जैसे वो कॉन्शियसनेस आने लगी एज की बहुत ज़्यादा, तो अपने अंदर आया ये तो बच्चा है, ये मेरी प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकता। तो हमने बड़ा स्वरूप बनाया। बड़े स्वरूप में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाए। अब श्री लक्ष्मी नारायण की कहानियों में हमने क्या लिखा, संपन्न सृष्टि, है ना, घी दूध की नदियां बह रही हैं और वो क्षीर सागर के बीच में बिल्कुल संपन्न अवस्था में पंचमुखी सर्प की शैया पर लेटे हुए हैं। तो उनको कोई कर्म करते या जीवन जीते नहीं दिखाया। तो वो जो संपन्न अवस्था थी, कुछ समय तो रिगार्ड से उसको देखा, फिर अंदर आया हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारी लाइफ में तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, इनकी लाइफ तो बहुत डिफरेंट है। तो इनकी जो लाइफ दिखाई है उसमें ये तो हमें समझ नहीं सकते। तो हमने फिर एक नॉर्मल भगवान बनाया। वो नॉर्मल भगवान कौन था? श्री राम श्री सीता। तो हमने पूरी कहानियाँ लिखी कि भगवान धरा पर आकर कैसे कर्म कर रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, उनका परिवार है, भाई बंधु हैं, तो किस तरह से राम राज्य चलता है उसके बारे में कहानी लिखी। क्यों? क्योंकि हमें एक रोल मॉडल चाहिए था जिससे हम रिलेट कर सकें। और फिर हमने कहा कि रावण भी है तो चैलेंजेस भी हैं, सब कुछ है, और उन कहानियों के माध्यम से बताने की कोशिश की कि एक पुरुषोत्तम, एक आइडियल मनुष्य किस तरह का रिस्पॉन्स देगा हर सिचुएशन में, पत्नी को कैसे ट्रीट करेगा, प्रजा और राज्य में बैलेंस कैसे रखेगा, धर्म सत्ता राज सत्ता को कैसे मेंटेन करेगा। तो ये सारी बातें लिखी। उसके बाद हमारे अंदर आया कि नहीं, ये तो बहुत ऊंचे हैं, पुरुषोत्तम है ना, परफेक्ट हैं, इनके अंदर तो बहुत अच्छी निर्णय शक्ति है, हमारे अंदर इतना नहीं है। तो हम तो भक्त ही बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है ना। हम तो शिव नहीं बन सकते, हम गणेश ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो हमने फिर भगवान के रहते भक्त का पूजन, है ना, बाप के रहते बच्चे का पूजन शुरू किया। और आप देखो श्री गणेश श्री हनुमान को हमने कैसा बनाया, इम्परफेक्ट बॉडी एंड परफेक्ट सोल।
तो बुद्धि विवेक अच्छा, लेकिन इम्परफेक्ट बॉडी दी, है ना। और फिर ये दिखाया कि इम्परफेक्शन और परफेक्शन का बैलेंस, कैसे हम इम्परफेक्ट एक्सटर्नली होकर परफेक्शन के लिए एम कर सकते हैं। और ऊपर छत्र छाया भी दिखाई, श्री राम की छत्र छाया हनुमान पर और शिव की छत्र छाया गणेश जी पर, ताकि हम अंडर हैं, हम सेकंड हैं, पर हम समर्पित भाव से अपने अंदर को विकसित कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और हम दे अभिमानी बने, तो हमने कहा ये ईश्वर भक्ति तो ठीक है, लेकिन हमें तो सब कुछ जो है प्रकृति से मिल रहा है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इन्हीं से तो हमें सब कुछ मिल रहा है, तो यही हमारे देवता हैं। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस और नीचे गिर गई, तो हमें लगा प्रकृति हमारी प्रोवाइडर है। जैसे बाबा आज कहते हैं ना, प्रकृति तुम्हारी रचना है, तुम्हारी दासी है, जितना तुम ऊंचे बनोगे प्रकृति तुम्हें सर्व करेगी। लेकिन क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस नीचे आ गई, तो हमने प्रकृति को मास्टर बना दिया। फिर हुआ प्रकृति पूजन, पीपल का पूजन, पत्ते का पूजन, इसमें मेडिसिनल वैल्यू है, इसमें क्यूरेटिव वैल्यू है, इसमें ये वैल्यू है, वो वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आत्मा की वैल्यू खत्म हो गई, तो बाहर की सारी वैल्यू का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस इतनी नीचे आ गई कि धर्म सत्ता राज सत्ता बिल्कुल अलग हो गई। क्योंकि धर्म और कर्म बिल्कुल अलग हो गया, सॉरी, है ना। क्योंकि धर्म में हम पूजन करते उसी देवी का, मूर्ति बनाते, पूजा करते, स्थापना करते, और फिर उसी नारी का अपमान करते। तो हमारा जो धर्म था और कर्म था, उन दोनों में डिस्क्रिपेंसी आ गई। पहले तो धर्म और कर्म में फिर भी थोड़ा समन्वय था, फिर जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बिल्कुल नीचे आ गई, तो धर्म और कर्म में जो विच्छेद हुआ, उसको दिखाया कि एक तरफ उसी नारी का पूजन हो रहा है, एक तरफ उसी नारी का शोषण हो रहा है। और फिर बाबा कहते मैं आता हूँ, जब धर्म और कर्म अलग हो जाता, गृहस्थ और आश्रम अलग हो जाता, तब मैं आता हूँ, साइड में संगम युग बनाता हूँ। और संगम युग, इधर तुम तपस्या कर रहे हो, उधर जो है दुनिया के भी प्रयास चल रहे हैं, जो बताए ना, साधु समाज, शांति सम्मेलन, सब कुछ चल रहे हैं। और इधर फिर विनाश होता है। विनाश में 3 चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा सिविल वॉर, तीसरा न्यूक्लियर एंड एटॉमिक वॉर। तो ये 3 चीज़ें होती हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम बाबा की याद में उड़ जाते हैं। और फिर हम आते हैं सतयुग से, और बाकी सब परमधाम में रहते हैं और अपने टाइम से नीचे आते हैं। तो ये है सीढ़ी का चित्र। तो बाबा हमें आज मुरली में कह रहे हैं कि तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को याद करो। ये क्यों कह रहे हैं बाबा? ये क्यों कह रहे हैं बाबा? तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को याद करो। ये चीज़ बाबा हमें क्यों कहते हैं मुरली में? कई बार आपने सुना होगा कि बाबा कहते हैं 84 जन्मों की कहानी को तुम याद करो। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखो, एक बार ना, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, अभी पीछे कुछ मेरे ख्याल 15-20 दिन पहले की मुरली होगी या महीने पहले की होगी। तो बाबा ने उसमें जो वरदान दिया था, उस वरदान में एक बात आई। बाबा ने कहा कि तुम अपने ओरिजिनल संस्कारों को भूलो। और उस वरदान में ओरिजिनल संस्कार का अर्थ था जिसको तुम अपनी नेचर कहते हो, है ना। जैसे उस वरदान में, एक खास वरदान में, जिसको हम अपनी नेचर कहते हैं, उसको बाबा ने ओरिजिनल कहा था। तो वो क्यों कहा था? क्योंकि जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं और शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं ना, तो कभी कभी हमारे अंदर, कभी कभी भी मैं नहीं कहूँगी, मोस्टली ये होता है कि मैं अपवित्र हूँ, अपवित्रता मेरी नेचर है, मैं पवित्रता का पुरुषार्थ कर रही हूँ। अशांति मेरी नेचर है और मैं शांति का पुरुषार्थ कर रही हूँ, है ना। मोस्टली यही होता है। और फिर
कई बार भाई बहन जब बातचीत करते हैं ना तो ऐसी बात कहेंगे, उन्होंने ना ऐसी बात कही तो सारा तो ज्ञान तो धुल गया और मैं तो अपनी ओरिजिनलिटी में आ गई फिर, है ना। तो ऐसे कहेंगे कि अब वो तो सारी बातें दीदी ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही ना, फिर तो मैं अपनी ओरिजिनल टोन में आ गई और मैंने तो फिर उनको ऐसी खरी खरी सुनाई, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर ये भावना कहीं ना कहीं रहती है कि हमारी जो असलियत है वो ये है कि हम इतने शुद्ध नहीं हैं, इतने प्योर नहीं हैं, इतने हमारे अंदर कोई देही अभिमानीपना नहीं है। तो वो हमारी असलियत है और कई बार ट्रिगर होती है तो असलियत निकल आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम वैसे तो ज्ञान से जैसे ही कोई ट्रिगर करता है तो असलियत निकल आती है। और कई बार ना आपको घर में भी लोग कहेंगे, अभी ना देखना, थोड़ा सा इनको कुछ कहेंगे ना फिर असलियत आ जाएगी। सुबह से ये जो बड़ा बड़ा बन रहे हैं ना, सुबह से योगी बने हुए ये, अभी थोड़ा सा इनको कुछ कहेंगे ना इनकी असलियत निकल आएगी। तो ये वाली बातें भी घर में भी सभी लोग कहते हैं, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर भी ये भावना होती है कि ये हमारी ओरिजिनलिटी है और जो हम कर रहे हैं वो तो क्योंकि बाबा कह रहा है तो क्या करें, अब भगवान कह रहा है तो करना पड़ता है ना। तो ये हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा रहता है। और फिर जैसे कोई अगर हमें ट्रिगर करता है और हमारे अंदर से वो फीलिंग आ गई या एक्सप्रेशन आ गया या वो बिहेवियर आ गया, तो हम कहेंगे देखो फिर असलियत पर आ गए हम, है ना। तो वो शब्द भी निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जो है ओरिजिनली बैड हैं और हम गुड बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में हमने यही किया है, 63 जन्म ह्यूमिलिटी के नाम पे हमने यही किया कि मैं नीच पापी हूँ, फलकामी हूँ, मूर्ख हूँ और मैं तो तुम्हारी छत्र छाया में थोड़ा सा कुछ है ना अंजलि लेने के लिए आया हूँ। इस तरह से भक्ति में ये बात होती है। और वैसे भी आप देखो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें कोई पवित्रता की दृष्टि से देखता हो या ये समझता हो कि हम बड़े सतोप्रधान हैं। तो वो दृष्टि ना हमारी अपने प्रति होती ना दूसरे के प्रति होती, ना दूसरे की हमारे प्रति होती। तो इसीलिए बाबा हमें ये बात मुरली में कहते हैं रोज़ कि तुम अपने 84 जन्मों को याद करो कि तुम कौन हो, तुम्हारी जर्नी क्या है, तुम कैसे पूज्य से पुजारी बने हो, तुम्हारी ओरिजिनलिटी क्या है। और जितना जितना तुम अपने को अपनी ओरिजिनलिटी याद कराओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये तो वीकनेस है, ये हमारी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है कि हम इस ओरिजिनलिटी में आ गए या जो ऊपर से ढका हुआ था वो उघड़ गया, वो नहीं है। ये आडंबर है, ये जो है ये एक्वायर्ड है। ये तब आएगा जब हम रोज स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, रोज हम सुबह से लेकर रात तक ये चीज़ में रहेंगे कि मेरी ओरिजिनल स्टेट क्या है, मैं परम धाम में कैसे सिर्फ एक बिंदु थी, है ना। आप कभी बिंदु के बारे में सोचो, बिंदु का कुछ भी नहीं होता, है ना। बिंदु का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना कोई, है ना। रंग रूप मतलब वैसा फिजिकल वाला नहीं है, है ना। लाइट है, बस एनर्जी है, सटल है, बहुत सूक्ष्म है, कोई कद काठी नहीं है, कोई लेंथ ब्रेथ नहीं है, कोई कल्चरल ओरिएंटेशन नहीं है बिंदु का। हमारा कल्चर भी क्या है? पवित्रता है एज अ सोल। हमारा कल्चर क्या है? शांति है। और कुछ कोई कल्चर नहीं है और धर्म भी हमारा कोई नहीं है। कई बार मुरली में आता है कि देवी धर्म की आत्माएं, तो वो तो जब हम पाठ बजाने आते हैं, लेकिन सोल वर्ल्ड में तो हमारा कोई धर्म भी नहीं है ना, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ मर्ज होता है। तो उस समय पर अपने आप को याद करो, मैं कैसे सिर्फ एक बिंदु हूँ, एक डॉट, और कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग एट ऑल। और जब आप उस स्टेट में आ जाओगे ना, अपने आप को रिड्यूस करके या एक्सपैंड करके, आई डोंट नो, क्योंकि आप you are not reducing yourself, you are actually expanding yourself।
और जब आप इतना एक्सपैंड अपने आप को करते हो तो आप बिंदु बन जाते हो, है ना। और यहाँ जो हमने एक्सपैंड किया हुआ है वो रिड्यूस हो जाता है, और हमारी जब बुद्धि एक्सपैंड होती है तो हम बिंदु बन जाते हैं। तो वो जो बिंदु स्वरूप की अवस्था है उसमें जब हम आते हैं, फिर जब हम याद करते हैं सतयुग में, सतयुग को गोल्डन एज कहते हैं। गोल्ड जो होता है ना वो कभी एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना। गोल्ड को आप पानी हो, धूप हो, कोई भी चीज़ हो, गोल्ड रस्ट नहीं होता, गोल्ड में प्योरिटी होती है, इसलिए वो अनअफेक्टेड रहता है एटमॉस्फियर से। तो बाबा कहते हैं कि तुम ऐसे गोल्डन स्टेट में थे सतयुग में, और उस समय पर चाहे कोई कैसा भी है, विभिन्नता है ना, कोई प्रजा है, कोई राजा है, हमसे सभी तो डिफरेंट होंगे ना, पद भी डिफरेंट होगा, लुक भी डिफरेंट होगा, डिफरेंसेस तो सारे होंगे, लेकिन उस डिफरेंट स्टेट में भी हमारे अंदर हर एक के लिए प्यार और सम्मान है, और हमारे को किसी की विभिन्नता से असर नहीं पड़ता था, मौसम की विभिन्नता से भी असर नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से हमें अफेक्टेड नहीं होता था। तो जितना जितना आप उस स्टेट को इमर्ज करते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, एक रसता की, विभिन्नता के अंदर शांति और स्टेबिलिटी की, वो जो क्वालिटीज़ है वो इमर्ज होती जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद करो कि जो जर्नी है इसमें तुमने आधी जर्नी अपनी प्योर स्टेट में, शांत स्टेट में पूरी की है, और उसके बाद धीरे धीरे तुम पतित बनते गए, तुमने पूजा की, तुमने हर एक को अपने से ऊपर उठाया, है ना। आज हम कहते हैं मैं आपको सलाह दे सकती हूँ पर मैं खुद को सलाह नहीं दे सकती, है ना। आप दुखी है, मैं आपका मन बहला सकती हूँ पर मैं अपना मन नहीं बहला सकती। तो मनुष्य की कॉन्शियसनेस कैसी होगी ना, हम दूसरे का मन बहला सकते तो अपना क्यों नहीं बहला सकते, हम दूसरे का ख्याल रख सकते हम अपना क्यों नहीं रख सकते, है ना। तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो गई कि हम हर कुछ दूसरे के लिए कर सकते पर हम अपने लिए नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, क्योंकि दूसरा हमारे को रिटर्न देता है, तो दूसरे के रिटर्न के हम अधीन हैं, ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आने लगी। तो बाबा कहते हैं इन सारी चीज़ों का इलाज होगा जब तुम अपने आप को उस स्थिति में स्थित करोगे कि मैं वो 84 जन्म लेने वाली, वो पवित्र से पतित बनने की जर्नी करने वाली वो आत्मा हूँ। और जितना जितना 84 का चक्कर फिराएंगे और अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को इमर्ज करेंगे, उतना वो क्वालिटीज़ इमर्ज रूप में रहेंगी और हम इस समय प्रैक्टिकली उनके अनुसार कर्म करेंगे। ऑल राइट, तो ये बाबा इसीलिए कहते 84 का चक्कर फिराओ। अच्छा, आज बाबा ने एक और बात कही कि तुम अपने विकर्मों को लिख कर दो, है ना, कि अपनी जीवन कहानी जो है वो लिख कर दो। तो और बाबा ने ये भी कहा कि विवेक खाता है ना, कि हमने जो भी अच्छा बुरा किया उसके लिए विवेक खाता है हमारा। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। द्वापर युग से हमने विकर्म किए, ठीक है, विकर्म किए। अब विकर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक, जो नहीं करना चाहिए वो करना, जो नहीं करना चाहिए वो करना, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी के अकॉर्डिंगली नहीं है वो हमने किया, ठीक है। दूसरा, जो करना चाहिए वो ना करना, जो एक तो जो नहीं करना चाहिए वो करना, वो हमने किया। फिर जो करना चाहिए वो ना करना, उस चीज़ को इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, ये भी हमने किया। तो ये 2 तरह के विकर्म हुए। तीसरा विकर्म है दुख लेना, है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रॉमा। तो वो ट्रॉमा भी हमने बहुत लिया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान नहीं था, हमें सत्य ज्ञान नहीं था, हम कौन हैं, हमारी क्वालिटी क्या है। तो द्वापर युग से हमारे को कंडीशनिंग क्या मिली कि माता पिता जो है वो पालना करेंगे, है ना, और फिर उस पालना में यदि कोई कमी हुई
तो बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी। या फिर आगे अगर हमें कोई चीज़ ठीक नहीं मिली तो उस व्यक्ति के कारण हमारा करियर खराब हो गया, या उस व्यक्ति के कारण मेरा मन अशांत है, या उस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, या मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इस कारण मैं पीछे रह गई। तो ये जो सारी कंडीशनिंग है जिसमें हमें ये समझा दिया गया कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस और आसपास के लोग हमारे भाग्य के लिए जिम्मेवार हैं, उसी के कारण हमने ये जो ब्लेम कर करके और बहुत दुख उठाया अपने अंदर, राइट। और वो जो दुख है वो आज भी ट्रिगर होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हो जिसको आप अपने जीवन के दुख का जिम्मेवार समझते हो, तो वो दुख आपके अंदर ट्रिगर होता है। या आप किसी परिस्थिति को समझते हो कि ये जिम्मेवार है मुझे दुख देने के, या चिंता के, या परेशानी देने के, तो वो सेम सिचुएशन जब आती है तो आपको फिर से वो ट्रिगर होता है। तो ये जो हमने मेंटल एसोसिएशन बनाया दुख ले लेकर, ये भी हमने विकर्म किए। और फिर जो हमने नहीं करना चाहिए था वो किया, जैसे अपने शांत, प्रेम, पवित्र स्वरूप के ऑपोजिट जो भी हमने कर्म किए वो भी विकर्म बने। और जो हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमें तो ये बात नहीं पता थी कि हमें कोई बाबा से शक्ति लेनी चाहिए या आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना चाहिए, या हमें ये भी नहीं पता था कि हमें हर आत्मा को सुख देना है, या अपने को निमित्त समझना है, या हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। ये बातें हमें नहीं पता थी। तो उस कारण से भी हमने बहुत सारा विकर्म किया, क्योंकि उस कारण से भी हमने जो हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ थी उनको भी नेग्लेक्ट किया। और इसी कारण आप देखो आज हमारे अंदर दुख, अशांति होती है। आप देखना, किसी को आपने जीवन में दुख दिया है ना, तो या आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, स्पिरिचुअल ड्यूटी, जैसे कि आपने किसी को नेग्लेक्ट किया है या इग्नोर किया है, तो आप देखेंगे जैसे ही वो आपके सामने आएंगे ना, आपके अंदर एक जस्टिफिकेशन कमेंट्री शुरू होती है, अपने आप शुरू हो जाती है। आप अपने आप को खुद ही जस्टिफाई करने लगते हैं, है ना। उस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके अंदर चलने लगता है मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी, मैं क्या करती, मैंने तो कुछ नहीं किया, और वैसे भी इन्होंने क्या किया, उन्होंने यही डिज़र्व किया था, उन्होंने भी तो गलती की थी, उनकी भी तो प्रॉब्लम है। तो ये अपने आप चलने लगता है। तो ये क्यों चलता है? क्योंकि अंदर विवेक खाता है ना। ये जो अंदर विवेक खाता है, बाबा कहता ना, ये जो ऑटोमेटेड हमारा एक मैजिकल थिंकिंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर ट्रिगर होता रहता है। ये क्यों होता है? ये 3 तरह के विकर्मों के कारण। मैं आपको बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। मुझे एक बहन बता रही थी, उसका जो भाई था वो छोटा था ना, तो उसने ना उस भाई को, वो 1 साल का था, ये 6-7 साल की होगी, तो उस भाई को उसने ऐसे गोद में लिया, तो वो ना स्लिप हो गया पीछे से, क्योंकि वो उसको हैंडल करना नहीं आता था, तो वो स्लिप हो गया और वो गिर गया। तो वो रोया नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको। तो ये उसको चुपचाप उठाकर और बेड पे रख दी, और इसने अपनी माताजी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो डर गई कि कुछ हो गया होगा। और फिर भाई को लेकर शुरू से बहुत ज़्यादा घर में वो माहौल था, तो वो डर गई और बताया नहीं। तो कहती है जब भी ना दीदी भाई को कुछ भी होता है, जैसे वो ये भी कहेगा ना मेरा सर दुख रहा है, तो मुझे ना बहुत अंदर गिल्ट आने लगता है कि मैंने इसको गिरा दिया था, उस कारण इसका सर दुख रहा है, या मैंने इसको जो गिरा दिया था उस कारण इसके मार्क्स खराब आ रहे हैं, क्योंकि इसका ब्रेन ठीक काम नहीं कर रहा, या कुछ ना कुछ। तो फिर वो कहती कि मैंने ये जो बात छुपा दी थी तो वो मेरे को इतना तकलीफ़ देती थी। तो फिर मुझे कहती है कि दीदी मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आप एक दिन ना माताजी को बता दो, घर में बता दो कि ये हुआ था बचपन में। तो फिर उसने कहा नहीं, वो तो फिर बहुत नाराज़ होंगे, और वो बचपन की बात पे भी बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर नाराज़ होते भी हैं तो भी बता दो। तो फिर उसने बताया, उसके बाद उसको थोड़ा सा सुकून हुआ।
तो ये जो बात है ना, तो कई बार हमारे अंदर ये बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे बहुत बातें होती हैं। या आप देखो, हमारे अंदर अगर हमने दुख लिया है कि किसी को मेरे से आगे रखा गया, हमेशा मैं डिज़र्व करती थी, उसको आगे रखा गया, मुझे पीछे किया गया, तो आप देखना जिंदगी भर हमें किसी के भी आगे बढ़ने पे खुशी नहीं होती। कोई भी आगे बढ़ेगा ना, कोई भी आगे बढ़ेगा दुनिया में, कोई प्रेसिडेंट बना, कोई प्राइम मिनिस्टर बना, हमारे अंदर एक ही थॉट चलता है, तो क्या हो गया, मैं तो इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ। तो वो क्यों आता है? आप वहाँ नहीं है, वो आपका कॉम्पिटिटर भी नहीं है, लेकिन किसी के आगे बढ़ने पे हमें खुशी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो जो आगे मुझे नहीं बढ़ने दिया गया, मुझे पीछे खींच लिया गया, उसका दुख मेरे दिल में समाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर दुख लिया हुआ, विकर्म किया हुआ और जो निगलेक्ट किया हुआ कर्म, ऐसे बहुत सारी बातें हमारे दिल में बसी हुई हैं। तो बाबा हमें कहते कि तुम जो बच्चों, तुम बैठो और अपने मन के संकल्पों को देखो, मुझे किस तरह के संकल्प आते हैं। भले ही हम तो हर संकल्प को जस्टिफाई करते हैं ना, क्योंकि अगर हम जस्टिफाई ना करें तो हम जिएंगे कैसे। तो जैसे मुझे संकल्प आएगा कि ये अपनी ड्यूटी को इग्नोर करता है, ये ऐसा करता है, पर मुझे ये एक्स्ट्रा संकल्प चलते क्यों हैं? मुझे किसी भी देहधारी के प्रति एक्स्ट्रा संकल्प चलते ही क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी दिल खा रही है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने निगलेक्ट किया है, या मैंने दुख दिया है या दुख लिया है, तीनों में से कोई कर्म किया है। तो मैं अपने संकल्पों को देखूं, संकल्पों को लिखूं। देखो भाई साहब ने भी उस दिन अपने अनुभव में ये बात बताई ना, कि दादी ने कहा सारे हार्ट के ब्लॉकेज इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ये जो बात है, ये बाबा मुरली में ये हमें डायरेक्शन देता है कि तुम अपनी जीवन कहानी लिखो। जो भी बातें तुम्हारे अंदर रेगुलरली संकल्पों के रूप में चलती है ना, उनको लिखो, और फिर साक्षी होकर बाबा के साथ बैठकर देखो कि मेरा क्या विकर्म जुड़ा हुआ है इससे, क्या बात है, कहाँ मैंने दुख दिया है, दुख लिया है, या मैंने कहाँ पर कोई चीज़ नेग्लेक्ट की है जिसके कारण मुझे ये संकल्प आते हैं, और फिर उस चीज़ को करेक्शन करो। और बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें अभी सुकर्म करना सिखा रहा हूँ। जितना तुम सुकर्म करोगे ना, अनेकों को सुख दोगे, सेवा में सहयोगी बनोगे, उतना तुम्हारे अंदर से ये चीज़ें जो है ख़त्म होती जाएंगी। क्योंकि जो कर्म को कर्म ही काटता है ना। काटता तो वैसे नहीं है, पर कर्म से जो विवेक खाता है उसको काटता है। कर्म का फल तो आएगा, लेकिन ये जो खाना है ये बंद हो जाता है अंदर से, कि अंदर से जो कांस्टेंट किटकिट रहती है ना, ये ख़त्म हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये तुम लिखो, फिर ज्ञान की लाइट में उसे देखो और उसे करेक्शन करो। और बाबा आज मुरली में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, नहीं तो क्या होगा, अंत में विवेक खाएगा और फिर तुम्हारी अंतमते सोगति खराब हो जाएगी। देखो क्या है ना, जो दुनिया की स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपना नया शरीर खुद चुनती है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मा तो कुछ भी चुन सकती है, फिर वो कम चुनती क्यों है? तो इसलिए चुनती है क्योंकि जिस आत्मा ने जैसा कर्म किया होता है उसके अंदर स्वमान उतना ही होता है, और स्वमान के आधार से हमें लगता है हम इतना ही डिज़र्व करते हैं, है ना। जो मैं उस दिन प्रोजेक्शन समझा रही थी ना, आपके सामने बहुत कुछ है, लेकिन आप वही स्वीकार करेंगे जिसको आप लायक समझते हैं, और आपको लगेगा आपको ऑफर उतना ही हुआ है, लेकिन आपको उतना ऑफर नहीं हुआ। ऑफर आपको खुली हुई है, लेकिन आप लेंगे उतना ही जितना आप अपने को अधिकारी समझेंगे। तो बाबा कहते यदि तुम अपने विकर्मों को विनाश कर कर और तुम अपने स्वमान को, अपने अधिकारीपन के भान को, अपने दैवी गुणों के अनुभव को यदि बढ़ाओगे नहीं, तो अंत में जब शरीर छूटेगा तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैं राज्य पद
प्राप्त करने के लायक हो। आज भी आप देखो, हम सभा में पूछे कि कौन कौन समझते मैं राजा बनने लायक हूँ, तो सब हाथ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हमारी दिल खाती है, हमारी दिल खाती है, और वो जो दिल खाती है ना, वो अंत में भी रहेगा। इसीलिए बाबा कहते तुम ऐसे कर्म अभी करो कि अंत में तुम्हारे को ये नशा हो कि मैं उड़ूंगी तो मैं राजा बनूंगी, और जब वो होगा तो तुम वो बनोगे। क्योंकि जहाँ जीत है वहाँ जन्म है, जहाँ हमारे अपने संस्कारों पर जीत है ना, वैसा ही हमें डिजर्विंग जन्म मिलेगा। मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार मैं ओआरसी एक माता को लेकर गई, तो वो माता कुछ भी सेवा नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी वो। तो जब हम लोग बैठे वहाँ, तो मैं सामने बैठी, तो मैंने उसको सामने ही बिठाया अपने साथ। तो वो मुझे हर 5 मिनट में बोले मैं पीछे जा रही हूँ दीदी, मैं पीछे बैठूंगी। तो मैंने कहा क्यों, आप मेरे साथ में बैठे हो ना, सामने बैठो, क्यों जाना है पीछे? तो मुझे कहती नहीं नहीं दीदी, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। तो मैंने कहा कोई कैसे कह देगा, मैं साथ में बैठी हूँ, मैंने आपको साथ में लेके बिठाया है, कोई कैसे कह देगा? तो कहती नहीं नहीं दीदी, मुझे ना नहीं लग रहा कि मैं सामने बैठूं। और वाकई वो 10 मिनट भी सामने नहीं बैठ सकी, वो पीछे चली गई। ये बात स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, आप सामने नहीं बैठ सकते, दिल खाती है। तो ये जो बाबा कहता है ना कि दिल खाएगी अंत में, तो तुम उच्च पद कैसे पाओगे? इसीलिए बाबा कहता है कि पहले तो अपने विकर्मों के आधार से जो तुम्हें संकल्प चलते हैं ना, उन संकल्पों को तुम ऑब्जर्व करो, जस्टिफाई नहीं करो। और ऑब्जर्व करके उनको ज्ञान की लाइट में देखो कि मैंने क्या विकर्म किया है जिस कारण से मुझे ऐसे संकल्प चलते, क्यों मुझे एक्स्ट्रा थॉट चलेंगे, क्यों मुझे कोई अंदर रेस होगी थॉट्स की। मेरी तो अवस्था शांत पवित्र होनी चाहिए, मेरे अंदर क्यों ये हलचल होती है? और ये जो हलचल है, इसको चेक करके देखो कि मैंने क्या किया है जिस कारण मुझे ये होता है, और फिर उसका ऑफसेटिंग कर्म करो। पहले वो ऑफसेटिंग कर्म की शक्ति भरो योग में, है ना। अगर मेरे अंदर पवित्रता की कमी है, अगर मेरे अंदर निर्माणता की कमी है, अगर मेरे को किसी का सुख नहीं देखा जाता, तो मैं पहले तो अपने आप को चेक करके वो गुण अपने अंदर भरूं योग में, और उसके बाद मैं उस गुण को प्रैक्टिकल कर्म में लाकर वो संस्कार बनाऊं, ताकि जब अंतमते सोगति का समय आए, मेरी दिल ना खाए, मेरे को ऐसा अंदर से आए राजा मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा, है ना। तो ये जिसको आएगा वही जाके राजा बनेगा। ठीक है, तो आज की मुरली में बाबा ने सब कुछ बताया, विधि भी बताई, 84 जन्मों का चक्कर फिराओ, अपनी मूल अवस्था को याद करो, बाबा को याद करो, देही अभिमानी स्थिति पर ध्यान दो, विकर्मों की चेकिंग करो, विकर्मों को विनाश करो, तब जाकर ये विवेक नहीं खाएगा और आगे हम बढ़ सकेंगे। ऑल राइट, ठीक है, चलो जी, कल मिलते हैं। ओम शांति।